सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक वीडियो के अंदर जो ज़रूरी है वो आपके सामने। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले टाइटल आपको देखकर लग रहा होगा कि ये गाज़ा और फ़िलिस्तीन का रजा भाई अपडेट दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये इतना बड़ा झटका है कि आज इंटरनेशनल प्राइम टाइम की जो टाइटल है वो फ़िलिस्तीन से ही जुड़ी हुई है, गज़ा से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान कौम का गद्दार, पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों का गद्दार। मैंने कहा था अब पाकिस्तान के लोगों पर लानत है अगर वो अभी भी डिफेंड करने में आ जाएं। पाकिस्तान की विपक्ष की पार्टी ऑलरेडी कह रही है कि ये जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये अमेरिका के आगे नंगा नाच कर रही है, अमेरिका की गुलामी कर रही है, अमेरिका का मूत पी रही है। लेकिन ज़रा आप महसूस कीजिए, और कितने बेशर्म पाकिस्तानी वो लोग होंगे जो अभी भी कहेंगे कि ये फेक न्यूज़ है। हज़रात मोहतरम, याद होगा आपको कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ पिछले 3-4 महीने से लगातार अमेरिका आ और जा रहा है, और हमें ये लग रहा था कि भाई ये अपनी कोई डील चल रही है। नहीं दोस्तों, खुलासा ये हुआ है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, गंदा खून होगा आपका तो सामने देखा हुआ सच भी आप इग्नोर करेंगे। पाकिस्तान की आवाम से मेरा कोई भी मसला नहीं है, मेरा मसला उन लोगों से है जो पाकिस्तान के अंधभक्त हैं। पाकिस्तान में भी अंधभक्त भाई, रिपोर्ट मौजूद है, सोर्स मेरे पास कल आ चुका था, लेकिन मुझे प्रिंटेड सोर्स चाहिए था क्योंकि आपके पेट में तकलीफ होने लगती है। ज़रा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के छक्के आसिम मुनीर ने, कौम के गद्दार, दीन के गद्दार, हिजड़े की नस्ल ने गद्दारी कर दी है पूरे इस्लामी ममालिक से। मूसाद से चुपके से मीटिंग की, CIA, अमेरिका की CIA और इजराइल के मूसाद के हेड से और इजराइल के ऑफिशियल से इसने मुलाकात की। अब आप कहेंगे कहाँ मुलाकात की, तो आप शायद भूल गए हैं या आपने भी गू खाना शुरू कर दिया है कि लगातार पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान की डेलीगेशन अमेरिका जा रही थी। वहाँ CIA के चीफ और मूसाद के चीफ ने पाकिस्तान के छक्के आसिम मुनीर ने डील कर ली है। डील कंफर्म है, डील हो चुकी है। डील में क्या है? डील में ये है, लिखित में है भाई, प्रूफ हमारे पास। डील में यह है कि पाकिस्तान गज़ा के अंदर 20,000 फौजी भेजेगा, 20,000 फौजी पाकिस्तानी, और उसके बाद अपनी ही फौज से जो हमास है उसको आतंकवादी और गद्दार बताकर उनको कत्ल करेगा और हमास को खदेड़ेगा। गाज़ा पर कंट्रोल हासिल करके उसको वेस्ट देशों के कंट्रोल में दे देगा। गाज़ा को पाकिस्तान वेस्ट देशों के कंट्रोल में दे देगा, और हमास जो इजराइल के लिए ख़तरा है और जो भी संगठन इजराइल के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान की फ़ौज उसे मिटाएगी। हज़रात, मासूमों को, मुसलमानों को ये लग रहा था कि या अल्लाह, पाकिस्तानी दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी अल्लाह की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज, अल्लाह की नूरानी फ़ौज को गाज़ा भेज दे तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान खुद, आसिम मुनीर खुद उल्टा लेटकर घोड़ा बन गया है बजने के लिए। समझ रहे कि भाई साहब, हमको बजाइए आप और हम आपके लिए बजाएंगे। बुरा लगेगा लेकिन यही हकीकत है, मानो या मत मानो। आज मैं बता रहा हूँ, कल खुद पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि सच बोलने वाले लोग नहीं हैं, पाकिस्तान में कोई तो ऐसा शेर होगा जो सामने अगर भाई इमरान खान होता ना, ये चीज़ नहीं होती। लानत है पाकिस्तानियों पर जिन्होंने शहबाज शरीफ को कबूल किया और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालकर सुकून से सो रहे हैं। मोहतरम हजरात, अब पाकिस्तान की डील हो चुकी है। अब इस फैसले से तुर्की और कतर नाराज़ हैं कि पाकिस्तान जा रहा है लेकिन हमें जाने की इजाज़त नहीं है, और पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल दिया गया है। और ये रोल क्यों दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। सारी दुनिया को, मुसलमानों को पाकिस्तान पर बड़ा भरोसा है कि पाकिस्तान तो अल्लाह की फ़ौज है, पाकिस्तान तो फलाना की फ़ौज है। अब मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान ने गेम क्या खेला? पाकिस्तान ने गेम ये खेला कि हम जाएंगे तो हमारा नाम होगा मुसलमान के नज़र में और उम्मत मुस्लिमा के नज़र में, हम मतलब अल्लाह की फ़ौज बन जाएंगे कि यार ये है शेर कौम, पाकिस्तान है भाई साहब, ये हम कदर धादे। और अंदर से हम फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ काम करेंगे, इजराइल के लिए काम, दोनों हाथ में लड्डू, पाकिस्तान के आसिम मुनीर तेरी माँ की। आगे बढ़ते हैं। मोहतरम हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप ने
सफाई दी है कि हमास के हमले में इजराइल का एक फौजी मारा गया था, जिस वजह से गुस्साए इजराइल ने गाजा पर बमबारी करके 40 से 50 लोगों को मार दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डील टूट जाएगी। मोहतरम हजरात, इधर चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की दादागिरी अब फैल चुकी है। मोहतरम हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बात चल रही थी कि भैया, क्योंकि दोनों ही आपस में लड़ रहे थे, तो ये कई बार बातचीत हुई। पहले कतर में बातचीत हुई तो कतर बेचारा फेल हो गया, दोनों भाइयों को समझा नहीं पाया। फिर उसके बाद तुर्की में बातचीत हुई, तो जब तुर्की में बातचीत हुई तो ये भी बातचीत फेल हो गई। क्यों फेल हुई? क्योंकि पाकिस्तान दादागिरी दिखा रहा है अफगानिस्तान को। क्या? अभी आपको समझ जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तुर्की के अंदर कहा कि हमने एक तीसरे देश से, नाम नहीं बताया, तीसरे देश से हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, डील की हुई है कि आपको हम पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए। पहली बात, ये पाकिस्तान की कितनी गलत बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने कहा कि हम तो उसका नाम नहीं बताएंगे, ये भी गलत बात है। फिर पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम आपके यहाँ अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगठन पर घुसकर हमला कर सकें, तो ये भी गलत बात है। जब ये तमाम बातें तालिबान ने सुनी तो तालिबान तुर्की में बौखला गया और मीटिंग को रद्द कर दिया, और तुर्की भी एक तरह से मीडिएशन करवाने में फेल हो गया। कहा जा रहा है अब तीसरी बातचीत जो है ईरान दोनों के बीच करवा सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की ऐसी ही हरदर्मी रही तो ये डील नहीं होगी। मोहतरम हजरात, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को बड़ी धमकी दी है। कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत की पपेट है, भारत की गुलाम है, लेकिन हम तालिबान से कह देना चाहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया तो हम 50 गुना ज़्यादा पलटकर बड़ा हमला करेंगे। हज़रात मोहतरम, उधर तालिबान कोई है ना हल्का तो है नहीं, जिसने अमरिया की अम्मा बहन एक कर दिया हो और तेल निकाल दिया हो, वो तालिबान पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों से डरेगा क्या? जवाब आपको पता है, आपका दिल दे रहा है आपको जवाब। दोस्तों, अब तालिबान ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। और खुदा की कसम, मैं अपने दिल की बता रहा हूँ, जितना मैं तालिबान को जानता हूँ, भाई तालिबान जब घर से निकलते हैं ना तो अपना दिमाग जो है घर में अलमारी में रख के जाते हैं और अपने मन में एक बात लेके जाते हैं, हमारा ये ज़मीन, हमारा ये मुल्क, हमारा ये आसमां, खबीस का बच्चा जिसने हमारी तरफ देखा उसका हम भेजा उड़ा देगा। ये उनकी मेंटालिटी है। अल्लाह का नाम लेकर जो खुद फट जाते हैं, वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए पाकिस्तान का पानी निकाल देंगे। उधर बांग्लादेश और जो दूसरे हमारे भारत के खिलाफ वाले देश हैं, पाकिस्तान सबके पिछवाड़े में घुस रहा है, सबका गू खा रहा है। भारत को हम कमज़ोर कर दें और जब हम लड़ें और पिट रहे हों तो हमें बचाने के लिए कोई आ जाए। हालांकि पाकिस्तान इसमें कामयाब भी होगा, पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी काम करेगी, क्योंकि बांग्लादेश को, क्योंकि सारे आंडू पांडू हैं, भारत है। तो मैं यहाँ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, 56 इंच वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बात अपनी फ़ौज की कर रहा हूँ। फ़ौज से ऊपर कुछ नहीं है भाई। अब आंडू पांडू सारे हैं, अब बांग्लादेश भी छितराया हुआ है। अब बांग्लादेश के साथ 20-21 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की डील हुई है। 21-20 साल बाद कोई डील हुई है, वरना ये बातचीत भी नहीं करते थे। मामला अब ये है कि भारत, जब से मोहम्मद यूनुस आया है बांग्लादेश में, भारत ने मोहम्मद यूनुस से चिढ़कर हमने अपना पोर्ट इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि भाई बांग्लादेश हमारा पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने देखा मौका और मार दिया चौका। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऑफर कर दिया कि आप हमारे पोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, कराची पोर्ट का, और ये डील हो भी गई। बांग्लादेश भाई साहब परेशान था क्योंकि सामान आ नहीं रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, तो पाकिस्तान से डील कर ली गई है। और ये कहा जा रहा है कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश में और कई बड़ी अहम डील हो सकती है। वहीं पाकिस्तान से अब किसी का लड़ना आसान नहीं होगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों, मामला ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो है डील कर ली है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब ने, पाकिस्तान ने ऐसी डील की है जिसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि मुझ पर हमला हुआ, और अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मानेगा हम पर हमला हुआ। ये डील इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो सकते में हैं, अब की बार कुछ हो गया तो हम किस तरह से जवाब देंगे।
इसका पूरा फायदा शहबाज शरीफ उठा रहा है और शहबाज शरीफ जल्दी जल्दी पाकिस्तान के दौरे कर रहा है। मेरे दोस्तों, एक ही साल के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 बार जा चुके हैं, मतलब चौथी बार अब जाएंगे। और जब ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हों। सऊदी अरब ये चौथी मर्तबा जाएंगे। एक साल के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री एक साल में 4 बार सऊदी जा रहा है, और वो भी डील के लिए। कहा जा रहा है कि इस बार और कुछ बड़ी अहम डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हो सकती है। जितना करीब पाकिस्तान, देखिए समझ नहीं रहे आप, इसमें खुश मत होइए। सऊदी अरब की मेंटालिटी और सऊदी अरब कैसा है फ़िलिस्तीन के लिए, मोहम्मद बिन सलमान कैसा है फ़िलिस्तीन के लिए, है ना, सूखा हुआ खून, गद्दार। ऐसे ही अब ये पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सारे लोग गद्दार हैं, गंदे हैं, गलत हैं, फ़िलिस्तीन के खिलाफ। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सरकार खुद अपने लोगों को धोखा दे रही है। ये इजराइल के साथ हो गई है, क्योंकि सऊदी अरब बिना कुछ बोले इजराइल के साथ है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम भी बिना बोले सऊदी अरब के साथ हो जाते हैं, तो लिंक तो बन ही जाएगा। तवज्जो चाहूँगा, दिमाग लगाइए। हलाल खाएंगे तो आपको सच आराम से समझ में आएगा। बाकी हराम खाने वालों को तो मतलब इमाम तक की बात समझ में नहीं आती, हमारी आराम की क्या आएगी। उधर तुर्की भले ही कुछ कुछ बात से पाकिस्तान से नाराज़ हो, लेकिन डील हो रखी है। इस वजह से एक बड़ा वॉरशिप पाकिस्तान के लिए तुर्की ने बना तो लिया है, और अभी वो टेस्टिंग मोड में है। कहा जा रहा है कुछ ही दिन में पाकिस्तान को तुर्की वॉरशिप सौंप सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इस हिजड़े ग्रुप ने, जिसने हमेशा फ़िलिस्तीन के लिए सिर्फ बयान दिया, गाज़ा के हज़ारों लोग मारे गए, सिर्फ बयान देकर अपनी चोंच बंद कर ली। आए बैठे, खाए पिए, फ़ोटो खिंचाया और यहूदी लड़कियों की कमर में हाथ डाल के बिस्तर में चले गए। ये है OIC की औकात, और पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का एंगल है इसलिए बोल रहा हूँ। इसी OIC ने आज पाकिस्तान का साथ दिया है भारत के कश्मीर के मुद्दे पर। कहा कि भारत ने इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, तो UN के अंडर ये फैसला हो और इस मामले को हल किया जाए। सबसे पहले OIC के मुंह में मैं मूतता हूँ, उनकी नस्लों के मुंह पर थूकता हूँ। इन हराम के पिल्लों से वेस्ट बैंक आज़ाद भी कराया जा रहा है। इस OIC हिजड़े संगठन से फ़िलिस्तीन में 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं करवाया जा रहा है। इन गंदी नाली के कीड़ों से दूसरे मिडिल ईस्ट में, लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, यहाँ पर जो इजराइल हमले कर रहा है, ये हिजड़े संगठन रोक नहीं पा रहे हैं। लेबनान में कब्जा कर रहा है इजराइल। ये गंदी नस्ल की OIC, जिसने कभी भी उम्मत मुस्लिमा के लिए स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड के नाम पर सिर्फ स्टेटमेंट दिया। इतना बड़ा पेज, उस पर स्टेटमेंट दिया और फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, और घर में डकार मारकर हराम की खा के बैठ गए। इस OIC को तो मेरे हत्थे लग जाए इनके, मैं इनकी चर कर दूंगा। हजरात, मैं गुलमर्ग में हूँ, मैं POK के करीब भी गया था। यकीन मानिए, सच्चाई है कि पूरा पाकिस्तान का कोई वजूद थोड़ी ना है, पाकिस्तान खुद भारत का है। भाई, हमारे बड़े ने 2 लोगों की लड़ाई थी। एक ने सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, एक ने सोचा मैं प्रधानमंत्री बनूं। थे वो दोनों दोस्त, तो उन्होंने प्यार मोहब्बत में देश के 2 टुकड़े कर दिए, लाइन खींच दी कि उधर का पाकिस्तान, इधर का हिंदुस्तान। तवज्जो है, वो फसाद आज भी चला आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, जिसने लाइन खींची थी वो चला गया, तो लाइन भी मिटाओ, पूरा पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लो, ख़त्म बात। लेकिन यहाँ पर अंडुओं का जो मैटर आ जाता है, वो दिक्कत देता है। अंडुए अभी मतलब 20% मुसलमानों से परेशान हैं, और उधर के जुड़ गए तो भक्तों को होगा क्या। तो बेचारों की ज़िंदगी झांट हो चुकी है। वो बस मोदी मोदी मोदी, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो सीधा वो, अब तो आजकल अंधभक्त सीधा बोल रहे हैं कि हम तो अंधभक्त हैं जी, हम तो मोदी भक्त हैं जी, कुछ भी हो जाए। भले ही इनकी फट के 4 हो गई है, लेकिन हम तो मोदी जी के हैं, मोदी जी के। बहरहाल OIC पर लानत भेजिए, सीधी सीधी बात। इसने उम्मत का हमेशा नुकसान करवाया है और ये फसाद डाल रहा है। पाकिस्तानी लोग कहेंगे, अरे रज़ा भाई, ये तुमने क्या बोल दिया, तुम तो मोदी वाली बात नहीं बोल रहा, मोदी को करो किनारे। मैं कर रहा हूँ अपने मुल्क की बात, इंडिया फर्स्ट।
हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर और भारत की नींद उड़ाने वाली है। ज़रा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में एक ऐसा क्लाउड पाकिस्तान के आसमान में देखा जा रहा है कि ये क्लाउड तब नज़र आता है जब ICBM और ख़तरनाक मिसाइल का टेस्ट किया गया हो। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि पाकिस्तान ने शांति और चुपके से एक ख़तरनाक ICBM मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जिस टेस्ट ने भारत को सख्ते में डाला हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम जंगें गिनवाई हैं जो उसने बंद करवाई हैं। जैसे उसने कहा कि हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद करवाई, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग मैंने ख़त्म करवाई, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, इज़राइल, हमास, ईरान और इज़राइल। दोस्तों, इसका वो बयान भी डोनाल्ड ट्रंप का मौजूद है, सुन लीजिए। But this includes Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, Pakistan and India, Israel and Iran. You saw that. How about those B-2 bombers? They went in there, they took out that nuclear capability. They would have had, Iran would have had a nuclear weapon within 2 months. Not anymore. Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan. That was going on for 35 years. Big, horrible war. And just this month we ended the war in Gaza, in the Middle East. We ended the war in the Middle East. Nobody thought it was possible. And we also just signed a deal in Malaysia between a war that was just starting, Cambodia and Thailand. So we saved millions and millions of lives, and I did it mostly verbally. We didn't have to get you involved. When we don't get you involved. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में 7 नए खूबसूरत फाइटर जेट मार गिराए गए। मैंने फिर मोदी को फ़ोन किया और पाकिस्तान के एयरफील्ड मार्शल को फ़ोन किया, जिसके बाद मैंने ये जंग रुकवाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हरामीपन आप ये देखिए कि सूअर की नस्ल ये नहीं बता रहा है कि वो 7 फाइटर जेट किसके मार कर गिराए गए, भारत के या पाकिस्तान के, या दोनों के मिला के कि 3 उसके और 2 उसके, अब 3 उसके या 3 इसके या 3 उसके या 4 इसके। सुनिए। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. साउथ कोरिया अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं। तस्वीर आपके सामने है, वो जहाज से उतर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया में उतर रहे थे, सेम उसी समय नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, अमेरिका के आगे जो है मोदी सरकार घोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। ये है लाल आंख, ये है आत्मनिर्भर मोदी का। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने ऐसा इनका पजामा उतारा है कि ये पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं। लेकिन अंधभक्त किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका है। मोहतरम हजरात, भारत ने, मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि जिन 2 रूसी तेल की कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, भारत की कंपनी उनसे तेल नहीं लेगी। बस मोदी जी, निकल गई हवा, तेल निकल गया सारा। ओ, अभी ये फिर किसी मुसलमान को पीट देंगे, जेल में डाल देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, हम फ्लिप हो जाएंगे दोबारा, सब भूल जाएंगे कि हाँ मोदी जी की 56 इंच की छाती है कि 56 इंच का पीठ। दोस्तों, अमेरिका का डर, खौफ आसपास के देशों में इतना बढ़ गया है कि ब्राज़ील ने सोचा कि इससे पहले ट्रंप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं। ब्राज़ील ने क्या किया? ब्राज़ील ने अपने यहाँ ड्रग तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। भाई, 40 से 50 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें 3 से 4 पुलिस वाले भी हैं। कईयों को गिरफ्तार किया। पूरा शहर, ये रियो शहर है, यानी एक खूबसूरत और बड़ा शहर ब्राज़ील का, वहाँ पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। देखिए, Chuva de tiro, hein? वहीं दोस्तों, भारत ने खेल एक और कर दिया है।
खेल थोड़ा छोटा है लेकिन मेरे लिए काफ़ी अजीब है और मज़ेदार है। जिस कंपनी पर अमेरिका ने बैन लगाया है रूस की, उसी कंपनी के साथ भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डील कर ली है। रूस और भारत, रूस की वो कंपनी जिसे अमेरिका ने बैन किया है और भारत की HAL मिलकर पैसेंजर विमान जहाज बनाएंगी। हजरात, कनाडा और अमेरिका के बीच चल रही है खतरनाक। इसमें चीन को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कनाडा ने देखा कि भाई जब अमेरिका हमारा नुकसान कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, तो चीनी गाड़ियों को हम क्यों भैया टैरिफ वैरिफ लगाएं। तो कनाडा ने चीनी गाड़ियों पर से टैरिफ हटाने शुरू कर दिए हैं। चीन की बल्ले बल्ले हो गई है। वो वाली कहानी सुनी है, 2 चूहे लड़ रहे थे, बिल्ली आई उनका चूतिया बनाया और खुद लेके निकल गई। हाँ, तो ये हो रहा है और इसका नुकसान सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो लल्लो है ना, लल्लो ये ज़्यादा चलती है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब एक और नुकसान अमेरिका को हुआ। अमेरिका ने सोचा कि चाइना को आइसोलेट कर दूंगा मैं, लेकिन चीज़ उल्टी हो गई। एशिया के देशों ने और चीन ने, सब ने एक साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। कोई टैक्स ही नहीं है ससुरा। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के और भी कई बोट्स पर हमला किया है, जिसमें वेनेजुएला के 14 लोग मारे गए हैं, जिन्हें तस्कर अमेरिका बता रहा है। अमेरिका का गंदपना आप देखिए, अमेरिका की हरामीपने की इंतहा देखिए कि ये कितना सुअर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जो जहाज उड़ाता है, उस पायलट से कांटेक्ट किया अमेरिका ने और कहा कि हम आपको मकान देंगे, घर देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर देंगे, जो मांगोगे वो देंगे। अजीब ब्लैक चेक दे देंगे यार। तुम बस इतना करो, जब वेनेजुएला का राष्ट्रपति जहाज़ में हो तुम्हारे और वो कहीं से कहीं जा रहा हो, तुम अपने जहाज़ को अमेरिका में उतार लो और इसके बदले हम तुम्हें जो कहोगे वो देंगे। और जैसे ही अमेरिका का प्लान ये था कि अगर अमेरिका में जैसे ही ये जहाज़ उतरता तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन वफादारी है भाई साहब, वफादारी ही कहते हैं भाई साहब। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के जहाज के पायलट ने सब चीज़ों को ठुकरा दिया। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर हैं लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तरस खाइए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।